अ, हमारे यहाँ आर्मी का एक रूल होता है कि किसी भी बड़े से बड़े वार को रोकने के लिए उससे बड़ा वार लड़ने की ज़रूरत होती है। तो जंग को लड़ने के लिए जंग की ज़रूरत होती है और उससे बड़ी जंग की ज़रूरत होती है, किसी भी वार को रोकने के लिए। और जंग की बात आती है तो वहाँ पे सिर्फ़ गोला बारूद, बंदूक, राइफ़ल, फाइटर जेट यही नहीं होता, बहुत सारी स्ट्रैटेजिक चीज़ें होती हैं, जियो पॉलिटिक्स की चीज़ें होती हैं, ठीक है? एंड वैसे ही लाइफ में अगर आप देखोगे तो लाइफ में हर दिन एक वार है आपके और हमारे। तो वार हमारे लाइफ में है और हमें उसे खत्म करने के लिए हर दिन उससे बड़ा वार लड़ना पड़ेगा। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं उन्हीं के साथ हूँ जिनके लाइफ में वार है, जिनके जीवन में युद्ध है, जंग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अर्जुन के साथ हूँ, अगर आप अर्जुन हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आपके सामने युद्ध है, आपके लाइफ में वार है, तो मैं आपके साथ हूँ। आ रही बात समझ में? तो जन्माष्टमी का एक सीधा एक क्लियर कट मैसेज ये है कि हमारे लाइफ में वार है, युद्ध है, ठीक है? एक किसी न किसी अच्छे डायरेक्शन में हमें काम करना है एंड उसके बाद श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, ठीक है? जैसे अर्जुन के साथ हैं, अर्जुन के जीवन में युद्ध है, सामने युद्ध दिख रहा है और वो उससे लड़ने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उन्हीं के साथ हूँ जो लड़ रहा है, खुद से लड़ रहा है, ठीक है? अपने आप में जीत रहा है डेली काम करके, खुद से उसका युद्ध है, मैं उसके साथ हूँ। तो हमें हार नहीं मानना है, हमें अपना काम करते जाना है और काम जो हमारा वो एक राइट और सही डायरेक्शन में हो। और हमें जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण को सिर्फ उसके बचपन वाले उनके रूप को लेके नहीं देखना है। हमारा जो युद्ध का मैदान वाला जो श्री कृष्ण दिखते हैं वो दिखना चाहिए जो अर्जुन के साथ सारथी हैं। तो श्री कृष्ण उन्हीं का सारथी हैं जिनके जीवन में युद्ध है। और युद्ध का मतलब हो गया कि हम एक किसी डायरेक्शन में काम करते जा रहे हैं और पूरी लगन से अपना जितनी अपनी कैपेसिटी है उससे हम काम कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? एंड लास्ट में हम कहेंगे कि हमारे घर में और अपने जो पास पड़ोस है वहाँ पे और अगर आप हमारे ऑफिस हो गए तो वहाँ पे भी हमने श्री कृष्ण का जो युद्ध के मैदान में जो महाभारत का जो शंखनाद करने वाला है वो पीछे अर्जुन धनुष लेके बैठे हैं, मैंने वो वाली फोटो लगा रखी है। सो एक्चुअल मीनिंग में जो श्री कृष्ण ने हमें दे के गए हैं वो हमें यही दे के गए हैं कि आपके जीवन में युद्ध होना चाहिए और आपके लाइफ में युद्ध है तो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? मैं आपका सारथी हूँ और आपके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। ओके। अभी जो जिस तरीके से हम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे हम सिर्फ मनोरंजन ही मनोरंजन चल रहा है। आप कहीं भी जाके देख लो वहाँ पे गाने बज रहे हैं, सब नाच रहा है। तो एक्चुअल में वहाँ पे और कहीं पे भी आपको अबाउट श्री कृष्ण एंड अबाउट गीता एंड एनीथिंग कुछ नहीं बताया जा रहा है। सो एक डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल का मतलब ही होता है कि आपको नॉलेज मिले। सो हम जितना कर सकते हैं अभी क्लास में एंड देन बाकी तो समाज का काम है तो हमारे बस में जितना होता है वो हम बोलते हैं, करते हैं। तो श्री कृष्ण का एक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचन। तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको फल की चिंता ही नहीं होगी, ठीक है? कर्म करो तो फल की चिंता मत करो, ऐसा सोचने से अच्छा ये सोचें कि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें फल की चिंता ही नहीं होगी कि हमारा जो फल है वो कैसा होगा, आपको टेंशन ही नहीं होगा। तो हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए एंड इट इज फॉर ह्यूमैनिटी, इट इज फॉर द अवर सोसाइटी एंड ऑल्सो फॉर अस। सो आज के लिए इतना ही एंड फिर मिलते हैं। आप सभी को एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।